हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुं व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, इस कायनात में तक़रीबन हर नबी की उम्मत में औलिया हुए हैं और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी बेशुमार अल्लाह के वली पैदा हुए और होते रहेंगे। जो वली जिस नबी का उम्मती होगा वो करामत जो उस वली से सादिर होगी, हकीकत में वो जिस उम्मत का वली है, हकीकत में उनके अपने नबी का वो मौजिज़ा होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि तमाम नबियों के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं, तो ऐसे ही हज़रत आदम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगम्बरान इज़ाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उनकी उम्मत में जो औलिया हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के औलिया पिछली तमाम उम्मत के औलिया से अफजल है। और इन अफजल तरीन औलिया में जो तमाम वलियों के शहंशाह हैं वो पीरान पीर गौसे आज़म हैं। तो जाहिर बात है आम औलिया जो उम्मत मोहम्मदिया के हैं वो गुज़िश्ता तमाम उम्मतों में जो औलिया हुए उनसे अफजल हैं। ये सिर्फ फैज़ान मुस्तफ़ा है। हुजूर का उम्मती होना और फिर उस उम्मती का वली हो जाना पिछली उम्मत के तमाम औलिया से उनका मर्तबा अफजल है। जब उम्मत मोहम्मदिया का कोई अदना वली पिछले ज़मानों के औलिया से अफजल हैं तो फिर हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला
उम्मत मोहम्मदिया में तमाम औलिया से अफजल हैं, तो खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि दुनिया में जितने औलिया हुए, पहले हुए या बाद में हों, आला हजरत ने जो फरमाया, जो वली कब्ल थे, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। गौसे आजम का अदब और एहतराम तमाम औलियाए किराम करते हैं, और जो गौसे आजम को अपना सरदार तस्लीम न करे, अल्लाह ताला उसे मनसबे विलायत से माजूल फरमा देता है, वली नहीं रहता। तो उम्मत मोहम्मदिया के औलिया की फजीलत बहुत ज़्यादा है। और हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत उम्मत के दीगर औलिया में अफजल तरीन है, बल्कि सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत जिस रात हुई, शाबान का महीना तकरीबन गुजर चुका था और रमजानुल मुबारका की चांद रात थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद मोहतरम के ख्वाब में तशरीफ़ लाए, और तशरीफ़ लाकर हज़रत अबू सालेह से फरमाया कि तुम्हारे यहाँ जिस बच्चे की विलादत आज होने वाली है, वो बच्चा मकाम और मर्तबे के एतबार से बहुत बुलंद व बाला होगा। हकीकत में बेटा वो तुम्हारा है, मगर मानवी एतबार से वो मेरा भी बेटा है। और फरमाया वो मेरा और अल्लाह का महबूब है, और इरशाद फरमाया कि जो मकाम और मर्तबा नबियों की जमाअत में मेरा है, फरमाया ऐसे ही जमाअत औलिया में तुम्हारे बेटे का मकाम और मर्तबा होगा। और इसी बात को हजरत के किसी मुरीद ने यूं बयान किया कि गौसे आज़म दरमियाने औलिया, गौसे आज़म दरमियाने औलिया, चूँ मोहम्मद दरमियाने अंबिया। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाअत अंबिया में जो शान, जो मकाम और जो मर्तबा रखते हैं, ऐसे ही औलिया की जमाअत में हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला का मकाम और मर्तबा बुलंद बाला है। वो इमामुल अंबिया हैं, ये इमामुल औलिया हैं। वो सैयदुल अंबिया हैं, ये सैयदुल औलिया हैं। और जिस तरह मेराज में जाते हुए बैतुल मुक़द्दस में तमाम नबियों की इमामत हमारे आका ने फरमाई, और जहां सरकार का तलवे मुबारका और कदम मुबारक था, उस तरफ तमाम नबियों ने अपने सर रख दिए। ऐसे ही पीराने पीर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है कि अल्लाह ने हुजूर को नबियों का इमाम बनाया और गौसे आज़म को वलियों का इमाम बनाया। हज़रत सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत मसालिकुस सालिकीन में नक़ल हुई
वो फरमाते हैं कि हम इसे ज़रा बाद में मैं बयान करता हूँ, उससे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में अभी इंसानों का वजूद नहीं था, दुनिया बन गई थी और मशीयत एज़दी चाहती थी कि इस धरती को इंसानों से आबाद किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तमाम इंसानी रूहों को जमा फरमाया और उनसे ये कहा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, तमाम रूहों ने कहा था हाँ, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। उसी मौके पर अल्लाह ताला ने तमाम नबियों की, रसूलों की और पैगंबरों की रूहों को अलहदा फरमाया और अलहदा फरमाकर गोया नबियों रसूलों की एक मखसूस महफिल अल्लाह ने सजाई और उस महफिल में अरवाहे अंबिया थी और उस महफिल में खतीब अल्लाह था। उसको कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरा क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह ताला फरमाता है, याद करो उस वक्त को जब हमने मीसाक़न नबिय्यीन, नबियों से अहद लिया, वादा लिया। क्या वादा लिया था? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, ए नबियों की जमाअत, मैं तुम्हें किताब और हिकमत यानी नबूवत अता करूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, मैं अपने अपने ज़मानों में तुम्हें रवाना करूंगा, किताब दूंगा, नबूवत दे के भेजूंगा और तुम अपने उम्मत में अपनी रिसालत व नबूवत का और मेरी वहदानियत का ऐलान करोगे और उस जमाने में तुम्हारे चर्चे होंगे, तुम्हारा कलमा पढ़ा जाएगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, फिर अगर उसी जमाने में मेरा अजमत वाला रसूल आ जाए, हालांकि ऐसा करना नहीं था, अल्लाह ऐसा करने वाला नहीं था, मगर फिर भी अल्लाह फरमा रहा है, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर जब मेरा रसूल तुम्हारे पास आए और वो आकर मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, तुम्हारी तस्दीक करेगा। वो आएंगे और आकर लोगों से कहेंगे ये रसूल सच्चे हैं, ये पैगंबर सच्चे हैं, ये जो दावत दे रहे हैं ये बरहक है, तस्दीक तो करेंगे। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तो क्या उस वक्त जब वो आएंगे तुम्हारे जमाने में तो तुम अपना कलमा पढ़वाना छोड़कर उनका कलमा पढ़ोगे? अपने नाम के डंके बजाने के बजाय उनके नाम के डंके बजाओगे? क्या तुम उनका दामन पकड़ोगे? कालू अक़ररना, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? अल्लाह ताला ने फरमाया, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम, जब वो तुम्हारे जमाने में आए तो क्या तुम उन पर ईमान लाओगे और उनकी मदद और नुसरत करोगे?
क़ाल अक़ररतुम, क्या तुम इस बात का इक़रार करते हो? तो तमाम नबियों की रूहों ने कहा था क़ालू अक़ररना, ऐ अल्लाह हम इक़रार करते हैं। हमारी शान चाहे जितनी बुलंद हो, लोगों में हमारी चाहे जितनी इज्जत हो, अगर उस जमाने में तेरा महबूब आ जाए तो हम अपनी उम्मत समेत अपना कलमा पढ़ाना छोड़कर हम नबी होकर उनका कलमा पढ़ेंगे, उन पर ईमान लाएंगे, उनकी नुसरत करेंगे। हम इकरार करते हैं। क़ाल फशहदू, फरमाया तुम गवाह हो जाओ, एक दूसरे जितने लोग बैठे हैं, जितने अंबिया की रूहें, फरमाया तुम सब इकरार करते हो? कहा हमने सबने इकरार किया। कहा एक दूसरे पर गवाह बन जाओ। व अना मआकुम मिनश शाहिदीन, और तुम सब पर मैं गवाह होता हूं। गोया अल्लाह ने आलमे अरवाह में हमारे आका की अजमतो रिफतो बुलंदी का चर्चा नबियों की जमात में फरमाया। और शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की जो रिवायत है अब वो सुने। फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को, जिसमें हम भी होंगे, आपकी भी रूहें थी, हमारी भी थी, काफिरों की भी थी, मुशरिकीन की थी, मुनाफिकों की थी। फरमाया कि अल्लाह ताला ने आलमे अरवाह में रूहों की 4 सफ़ें बनवाई। जैसे नमाज में सफ़ें लगती है, ऐसी सफ़ें लगी 4, जिसमें कुल कायनात आ गई। कायनात के जितने इंसान हैं सब जमा थे। पहली जो सफ़ थी ना, पहली वो सफ़ थी नबियों की, दूसरी सफ़ थी वलियों की, तीसरी सफ़ थी ईमान वालों की, और चौथी सफ़ थी मुनाफिकीन, मुशरिकीन और काफिरीन की। और सेंटर में जो जात खड़ी थी वो जाते मुस्तफा है। उस मौके पर हुजूर पीराने पीर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की रूहे मुबारक जो सफ़े औलिया में थी, उछलकर नबियों की सफ में दाखिल हो गई। फरिश्तों ने देखा ये सब अंबिया की है, माना कि मकाम अब्दुल कादिर का बुलंद है मगर नबी नहीं है, का ये जगह इनकी नहीं। फरिश्तों ने रूहे अब्दुल कादिर को वलियों की सफ में ले जाकर खड़ा किया। फिर वो रूह परवाज करके सफ़े अंबिया में आई। फिर फरिश्तों ने पीछे किया, फिर वो रूह परवाज करके सफ़े अंबिया में आई। अब फरिश्ते खुद नहीं पीछे करते, हुजूर के पास आए, कहा या रसूलल्लाह, अब्दुल कादिर जो आपकी औलाद में होंगे उनका मकाम सफ़े औलिया में है मगर परवाज करके सफ़े अंबिया में आ रही है। हम 3 मर्तबा पीछे कर चुके मगर बार बार इस तरफ आती है, आप जरा देखें। हुजूर खुद तशरीफ लाए और ला करके रूहे अब्दुल कादिर जीलानी से फरमाया कि बेटा मैं जानता हूं तेरी परवाज बहुत बुलंद है मगर ये जगह तुम्हारी नहीं, ये नबियों की है, ये पैगंबरों की सफ है। का अभी वहां रहो जहां फरिश्ते तुम्हें ठहरा रहे हैं, मगर वादा करता हूं कल कयामत के दिन जहां मेरा मकाम होगा उस जगह पर तुझे अपने पहलू में जगह अता फरमाऊंगा। तो फरमाया आसा यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। अल्लाह ताला जब अपने हबीब को मकाम महमूद पर मुतमक्किन फरमाएगा, अल्लाह के हबीब आलमे अरवाह का वादा वहां पूरा फरमाएंगे। याद रखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मकाम महमूद पर जब खड़ा रहूंगा लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा, और फरमाते हैं कि अव्वलीन व आखिरीन सब मेरे परचम के नीचे होंगे। अव्वलीन व आखिरीन सब मेरे परचम के नीचे होंगे, लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा।
आदम से लेकर जनाब ईसा तक और जनाब ईसा से लेकर मेरा दौर और मेरे दौर से सुबह कयामत तक आने वाला जो दौर है, फरमाया हर अव्वलीन व आखिरीन मेरे झंडे के नीचे होंगे। जरा तसव्वुर करें कि सब हुजूर के परचम के नीचे होंगे और अब्दुल कादिर जीलानी पहलुए मुस्तफा में होंगे। फरमाया उस जगह पर, अच्छा ये मकाम महमूद क्या है? कुरान में तो है मकाम महमूद, इसका तर्जमा होता है हम्द का मकाम, तारीफ की जगह। उलमा तफासिर फरमाते हैं कि आखिर हम्द का मकाम तो है, मगर वो मकाम क्या है, वो कौन सी जगह है? तो फरमाया वो मकाम शफाअत है। मकाम महमूद मकाम शफाअत है। फिर बाज ने कहा मकाम शफाअत तो समझ में आता है, लेकिन फिर भी वो मकाम क्या है, वो कौन सी जगह है, जगह कौन सी है? तो उनमें अब बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो मकाम महमूद है वो मकाम शफाअत है, और जो मकाम शफाअत है अल्लाह ताला हुजूर को कहाँ बिठाएगा? तो फरमाया अर्श आज़म होगा। वो अर्श आज़म होगा जिस पर अपने हबीब को अल्लाह ताला कयामत के दिन बिठाएगा, मैदान महशर में बिठाएगा। वो जगह होगी अर्श आज़म। और ये अर्श क्या है? अल्लाह फरमाता है ये मेरा अर्श है। वो अर्श अल्लाह का है। अल्लाह बैठने उठने से पाक। और अर्श कहते हैं तख्त को, अर्श कहा जाता है तख्त को जिसके चार पाए हो, ऊपर मसनद हो, उसे कहते हैं अर्शुल्लाह। वो अल्लाह का अर्श है। अब सवाल है कि अर्श तो अल्लाह का है और अल्लाह बैठने उठने से पाक है, फिर स्टेज बना तख्त है तो किसके लिए है? तो आला हजरत इसी तरफ गए जिस तरफ ये मुफस्सिरीन गए हैं, फरमाते हैं अर्श हक है। हाँ, अर्श है हक का, मसनद है मुस्तफा की। फरमाते हैं अर्श हक है, मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अब जब वो इज्जत देखेंगे ना, सब ही होंगे वहां, तो जब वो इज्जत देखेंगे तब वो शान शौकत देखकर क्या कहेंगे? आला हज़रत फरमाते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे। ये सब आदम से लेकर जनाब ईसा तक जितने होंगे ना, अर्श हक है, मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। उस इज्जत को देखकर तमाम नबी रसूल पैगंबर हुजूर की शान शौकत और रिफत को सलाम करेंगे। अब ये सब हुजूर अर्श पर होंगे, बाकी कहाँ होंगे? उससे नीचे ही होंगे ना, तभी तो शान समझ में आएगी, तभी मकाम और रुतबा समझ में आएगा। तो तमाम होंगे अर्श के नीचे, मुस्तफा होंगे अर्श पर। और आका फरमाते हैं अब्दुल कादिर वादा है मेरा, अभी पीछे जाओ, उस दिन अपने साथ बिठाऊंगा, अपने पहलू में जगह अता फरमाऊंगा। अब जरा सोचो मकाम गौस क्या है, अब्दुल कादिर जीलानी का रुतबा क्या है। तो विलादत से पहले जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नबी के दौर में नहीं आए, मगर हर नबी ने हुजूर का चर्चा किया, हर नबी ने हुजूर के गुण गाए। आने वाले हैं, आने वाले हैं, अल्लाह के आखिरी पैगंबर आएंगे, उनका मकाम बुलंद होगा। अगर हमारे जमाने में आ जाएं तो तुम भी और हम भी उनका कलमा पढ़ेंगे, उनके गुण गाएंगे। ये चर्चा करते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो दुआ मांगी, काबा बनाया, काबा तामीर हो गया।
वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। और याद करो जब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा को तामीर फरमाया, काबा जब मुकम्मल हुआ तो अब्बा दुआ कर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेटा आमीन कह रहा है, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इब्राहीम दुआ कर रहे हैं, हजरत इस्माईल आमीन कह रहे हैं, और फिर कहते हैं रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन, ऐ अल्लाह जो आखिरी पैगंबर तू भेजने वाला है, जो आखिरी नबी आने वाले हैं, बारी ताला मैं तुझसे दुआ करता हूँ मिन ज़ुर्रियतिना, मौला उसे मेरी औलाद में कर दे, जो आने वाले हैं उन्हें मेरी ज़ुर्रियत में पैदा फरमा। इस्माईल ने आमीन कहा। यहाँ सूफी जो मुफस्सिरीन है, सूफिया इकराम, वो फरमाते इसकी तफसीर में कि ये दुआ कब हो रही है, काबा तामीर हो गया, गोया उसका पस मंजर क्या था, बाप बेटे काबा बना रहे हैं, राज काम करने वाले दोनों हैं, मजदूरी इन्होंने की, और जब काबा बन गया तो अब अल्लाह से कहते हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, मौला बनाना हमारा काम था, कबूल करना तेरा काम है। मौला हर मजदूर को उसकी मजदूरी दी जाती है, उसके काम की उजरत दी जाती है, घर तेरा है, काम हमने किया है, मौला हम भी चाहते हैं कि हमें इसका बदला दे, हमें उजरत दे। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम मांगो, क्या बदला मांगते हो, क्या उजरत मांगते हो? तो हजरत इब्राहीम ने कहा मौला जब उजरत की बात आ गई है तो बस इतना कर दे, काबा तामीर करने के बदले में हमें मोहम्मद को मेरी औलाद में पैदा कर दे, मुस्तफ़ा को मेरी ज़ुर्रियत में पैदा फरमा दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की दुआ हजरत इब्राहीम मांग रहे थे। हजरत ईसा ने तो बशारत दी, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद, फरमाया मैं तुम्हें बशारत देता हूँ मेरे बाद एक और अजीम पैगंबर आएंगे जो तमाम नबियों के ताजदार होंगे, मैं बशारत देता हूँ। उनका नाम तक बता दिया, इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा। ये सारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बशारत दे रहे थे, इधर गौसे आजम की विलादत से पहले। सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात में औराद वज़ाइफ में मशगूल था, अचानक मुझ पर गुनूदगी तारी हुई, और जब गुनूदगी तारी हुई तो उसी आलम में मैं आलम गैब में पहुंचा। इमाम जाफर फरमाते हैं मैं आलम गैब में पहुंचा तो मैंने क्या देखा, फरिश्तों का मजमा है, सहाबा का मजमा है, और नूर बरस रहा है, एक बेहतरीन बागीचा है। मैंने देखा इतने में मेरे करीब हजरत अनस इब्न मालिक आए, सहाबी हैं, और आकर के मुझसे कहा जाफर रसूलुल्लाह का दीदार करोगे? तो मैंने कहा हाँ जरूर करूंगा। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। हजरत अनस इब्न मालिक मुझे अपने साथ ले गए तो मैंने क्या देखा कि एक मुज़य्यन तख्त है और उस तख्त पर आमिना का लाल जलवा फरमाए। फरमाते हुजूर तशरीफ फरमाए, और मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में कोई रूह बैठी हुई है। मैंने सवाल किया रसूलल्लाह ये आपके ज़ानुए मुबारका पर कौन है, किसकी रूह है? फरमाया ये अब्दुल कादिर जीलानी है। इमाम जाफर फरमाते हैं ये अब्दुल कादिर जीलानी है। फरमाया एक दौर आएगा मेरा दीन बस मुर्दा होने लगेगा, बेजान होने लगेगा, ये मेरा बेटा पैदा होगा और फिर अपनी मेहनत शाक़ा से मेरे मुर्दा दीन में जान फूकेगा और दुनिया इसे मुहय्युद्दीन कह के पुकारेगी। यही मेरे दीन को जिंदा करने वाला है। याद रखें
दुनिया में हुजूर के बाद हर सदी में मुजद्दिद होगा, होता रहेगा। पहले भी हुए, आइंदा भी होंगे। जब दीन कमजोर होगा, धुंधला होगा, गर्द गुबार पड़ जाएगा, पुराना होने लगेगा, वो मुजद्दिद खड़ा होगा। उस दीन पर जो गर्द गुबार पड़ा होगा उसे साफ करेगा, उसे चमकाएगा, वो दीन फिर चमक जाएगा। जो दीन को चमकाए वो मुजद्दिद है, और मुर्दा दीन को जो जिंदा कर दे वो मुहय्यिद्दीन होता है। याद रखिएगा, अब तक कम से कम 14 मुजद्दिद हुए। अब तक कम से कम दीने मुहम्मदिया में 14 मुजद्दिद हुए। 14 से ज्यादा भी हो सकते हैं कि किसी जमाने में 2 भी मुजद्दिद हुए, 5 भी मुजद्दिद हुए, 6 भी मुजद्दिद हुए। अब तक के अगर एक एक जमाने में, एक एक सदी में 2-2 मुजद्दिद माने तो 14 दू 28 हुए। अगर 2-2 मुजद्दिद माने तो 28 बनते हैं। मगर अब तक 28 मुजद्दिद तो हुए, मुहय्यिद्दीन कोई ना हुआ। मुहय्यिद्दीन सिर्फ एक है, और वो अब्दुल कादिर जिलानी है, गौसे आजम है, जिन्होंने दीन को जिंदा कर दिया है। इसीलिए आला हज़रत ने क्या फरमाया? फरमाते तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहय्यिद्दीन हो, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहय्यिद्दीन हो। ऐ खिज़्र मजमउल बहरैन है चश्मा तेरा, तुम क्यों ना दीन को जिंदा करने वाले हो कि तू मजमउल बहरैन हसनी हुसैनी, जो 2 चश्मे जहां आकर मिले ना, वहीं से तो आपका ज़ुहूर होता है। जहां ये 2 चश्मे, एक हसनी खून का चश्मा, हुसैनी खून का चश्मा, अब ये दोनों खानदान आगे बढ़ते बढ़ते सैयदा उम्मुल खैर फातिमा इमाम हुसैन की खानदान से चली और ये नमूदार हुई, और इमाम हसन का खानदान आगे बढ़ा। हजरत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, हट्टे कट्टे जवान, इधर हुसैनी बेटी है, इधर हसनी बेटा है। अब ये 2 खानदान अलग अलग आए और जीलान में आकर इकट्ठा हो गए, दोनों मिले। अब ये 2, एक हसनी चश्मा है, एक हुसैनी चश्मा है, और जहां 2 ये चश्मे मिले वहां मुहय्यिद्दीन जन्म लेते हैं, अब्दुल कादिर जीलानी जन्म लेते हैं। तो ये वो अजीमुश्शान शख्सियत कि इनकी विलादत से पहले सरकार ने ख्वाबों में जा जाकर जलवे दिखाए, और जलवे दिखाकर अब्दुल कादिर की विलादत की बशारत अता फरमाई। वो आने वाला है, हुजूर से पहले नबी बशारत दे रहे थे, इमामुल अंबिया आने वाले हैं, और यहाँ मेरे मुस्तफ़ा बशारत दे रहे हैं कि मेरी औलाद में अब्दुल कादिर आने वाला है, अब्दुल कादिर आने वाला है। फिर एक वक्त वो भी आया कि इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु ताला ये अपने वक्त के गौसे आजम हैं। इमाम हसन अस्करी जो हैं, हुजूर पीराने पीर गौसे आजम से पहले गौसियत कुबरा के मकाम पर जो जात फाइज थी, वो जात है इमाम हसन अस्करी की। उन्होंने अपने एक बड़े चहीते और लाडले मुरीद को बुलाया और बुला करके फरमाया, मैं तुझे ये मुसल्ला दे रहा हूँ, मैं जिस पर अब तक इबादत करता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, सजदे करता रहा, अब मेरा आखिरी वक्त है, ये मुसल्ला तेरे पास अमानत रख। का हुजूर क्या करूं इसको? का अगर तेरे जमाने में तो नहीं होगा, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि तेरे दौर में अब्दुल कादिर नाम का जीलान में पैदा हो और बगदाद में मसनद बिछा दे, मेरा मुसल्ला उसे दे देना। तेरे जमाने में नहीं आएंगे, जैसे मैं तुझे अमीन समझता हूं। जब तुम्हारा आखिरी दौर आएगा तो फरमाया अपने चहीते और मोतमिद को ये मुसल्ला दे देना, उससे कहना कि तेरा भी दौर गुजर जाए तो उनका जो मोतमिद होगा उसे ये मेरी अमानत दे देना। फरमाया 4वीं सदी के अखीर में जीलान में अब्दुल कादिर नाम का एक शख्स नमूदार होगा, बगदाद में मसनद सजाएगा, वो अपने वक्त का गौसे आजम होगा। और फरमाया उसकी शान ये होगी कि मैं अभी से देख रहा हूं
कि वो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठकर ऐलान करेगा, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दनों पर है। फरमाया कि वो खुद नहीं कहेगा, ये कहने का उसे हुक्म दिया जाएगा, अपनी मर्जी से नहीं कहेगा, बल्कि अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि ये ऐलान करो। फरमाया कि जो गर्दन झुका देगा वो वली रहेगा, जो गर्दन अकड़ा लेगा उसकी विलायत खत्म हो जाएगी, फिर वो वली ना रहेगा। जुनैद बगदादी ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ आलम गैब में कि मेरे बाद जुनैद बगदादी गौसे आजम से 200 साल पहले, 200 साल पहले का जमाना जुनैद बगदादी का है। वो फरमाते मैं देख रहा हूँ कि मेरे आका की औलाद में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, जीलान में पैदा होगा, और अल्लाह के हुक्म से वो कहेगा कि मेरा कदम दुनिया के वलियों की गर्दनों पर है, लोगों गवाह रहो, मैं अभी गर्दन झुका रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मैं अभी गर्दन झुका रहा हूँ। ये सिलसिला चलता रहा, गोया गौसे आजम की विलादत से पहले उनकी विलायत के चर्चे हो रहे हैं, उनकी गौसियत के चर्चे हो रहे हैं। क्यों न हो कि वो नाइबे मुस्तफ़ा बन के आने वाले हैं, वो नाइबे मोहम्मद मुस्तफ़ा बन के आने वाले हैं। तो हुजूर पीराने पीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। गोया एक रमजान इब्तिदा हो चुकी थी, रात का वक्त था। आपकी वालदा फरमाती हैं जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने उठ करके देखा तो मेरा बेटे का सर सजदे में झुका हुआ था, और सुभान रब्बियल आला की मध्यम आवाजें मेरे कानों से टकरा रही थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं जानती थी कि पैदा होते ही सजदा इस दुनिया में अगर किसी ने किया है वो आमिना का लाल है, और अल्लाह ने आज मेरी गोद में उनकी उम्मत में ऐसा बेटा मुझे दिया है कि जो पैदा होते ही सजदा कर रहा है। उन्होंने तो रब्बे हबली उम्मती कहा था, और मेरा बेटा सुभान रब्बियल आला कह रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी खुद ही फरमाते हैं कि हजरत पीराने पीर गौसे आजम की विलादत के साथ ही ये करामतें दुनिया ने देखी कि पैदा होते ही सजदा किया है। और जब देखा गया तो हुजूर पीराने पीर गौसे आजम के पुश्त पर, शाने मुबारका पर कदमे रसूल का निशान था। हुजूर के कदमे मुबारका का निशान आपके पुश्त पर था। अगर कोई हाथ फेरता, अंधा भी होता तो महसूस कर लेता कि किसी का पंजा है, और वो पंजा मेरे मुस्तफा का पंजा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदमे मुबारक उनकी पुश्त पर था। फरमाते हैं कि जिस रात अब्दुल कादिर जीलानी की विलादत हुई, जीलान में जितनी औरतों के यहाँ बच्चे पैदा हुए, अल्लाह ने सबको बेटे ही अता फरमाए, कोई बेटी नहीं थी। और जितने लड़के पैदा हुए जीलान के इलाके में, अल्लाह ने पीराने पीर की विलादत के सदके में वो सारे बच्चों को विलायत अता फरमा दी। वो हर बच्चा अपने वक्त का वली बन के उभरा। सुभान अल्लाह। जरा सोचे ना, आज हम गौसे आजम की महफिल सजाकर उनके नाम पर कभी नान खटाई बांट रहे हैं, कभी केक बट रहा है, कभी कोई कल वो था अभी साहब के लड़के ने आइसक्रीम बांट रहा है। अल्लाह ताला ने नियाज़े गौसे आजम तकसीम फरमाई, हम नियाज़े गौसे आजम बांट रहे हैं अपनी सकत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी बिसात के मुताबिक। अल्लाह ने गौसे आजम की विलादत में कुछ तकसीम किया, हम तो शीरनी बांटते हैं, अल्लाह ने विलायतें बांट दी। अल्लाह ने विलायत तकसीम फरमाई, माओं को बेटे दिए और उन बेटों को वली बना दिया। गोया अब्दुल कादिर जीलानी की विलादत पर खुशी मनाना, उनके जश्न मनाना और नजर नियाज तकसीम करना, गोया अल्लाह ने हमें इस तरफ इशारा दे दिया है कि गम मत करना, फिक्र मत करना, मैंने अपनी शान के मुताबिक बेटे दिए और उन बेटों को वली बनाया, तुम अपनी ताकत भर तो खर्च करो, कुछ तो नियाज बांटो। फरमाया गौसे आजम की जब नजर उठेगी ना, यकीन जाने आप, ये हम क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, वजह क्या है। और ये जो महफिलें होती है ना, ये महफिलें, सुभान अल्लाह। अल्लामा पानीपती रहमतुल्लाह अलैह अपनी इन्होंने बयान किया इसको
और इसको लिखा है हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब में। फरमाते हैं हजरत अल्लामा पानीपती ने खुद इसे बयान किया। फरमाते हैं कि मैं एक रात सोया हुआ था। अल्लामा पानीपती साहिबे तफसीरे मजहरी, कुरान पाक की लाजवाब तफसीर की है इन्होंने, मुफस्सिरे कुरान है और हिंदुस्तान के हैं अल्लामा पानीपती रहमतुल्लाह अलैह। फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था तो मैंने ख्वाब देखा, इतना खूबसूरत चबूतरा बना हुआ था, मैंने जिंदगी में इतना खूबसूरत चबूतरा नहीं देखा, और उस चबूतरे पर नूर बरस रहा है। मैं जरा करीब गया तो मैं क्या देखता हूं, बड़े बड़े औलिया अल्लाह उस चबूतरे पर बैठे हुए हैं। इमाम हसन अस्करी को मैंने देखा, जुनैद बगदादी को मैंने देखा, हजरत बायजीद बुस्तामी को मैंने देखा, मारूफ करखी को मैंने देखा, बड़े बड़े औलिया वहां जलवा फरमा है। और ऐसा लग रहा है कि किसी का इंतजार हो रहा है। होता है ना मजमा देख के लगता है, अंदाजा होता है कि मुंतजिर है ये। तो मेरे बगल में जो साहब थे, मैंने उनसे पूछा कि ये सारे औलिया अल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं, किसी का इंतजार हो रहा है, किसका? तो कहा हजरत मौला अली शेर खुदा आने वाले हैं, अलीयुल मुर्तजा आने वाले हैं। फरमाते मैं भी बादब हो गया। इतने में मैंने देखा कि हजरत मौला अली शेर खुदा तशरीफ लाए, मगर इस हालत में कि उनके हाथ में किसी का हाथ था और उसके बगल में हजरत ने हाथ डालकर उसे संभाला हुआ था। वो बरहना पा, बिखरे बिखरे बाल, अजीब हैयत मुझे नजर आई, और गोया के उन पर मस्तानी कैफियत तारी है, और संभाला हजरत अली ने और संभाल कर ला रहे हैं। अल्लामा पानीपती फरमाते मैंने मौला अली को तो पहचाना। मैंने अपने बगल में खड़े हुए बंदे से पूछा कि मौला अली जिसे सहारा दे रहे हैं वो कौन है? कहा नहीं जानते। मैंने कहा ना मैं नहीं पहचानता। कहा ये उवैस करनी है, ये हजरत उवैस करनी है। फरमाते मैं मंजर देखता रहा, जैसे ही हजरत मौला आए तो सारे औलिया खड़े हो गए, हजरत मौला अली के इस्तकबाल में खड़े हुए, और हजरत अलीयुल मुर्तजा हजरत उवैस करनी को सहारा देकर आगे बढ़े। ये सारे के सारे औलिया अल्लाह उनके पीछे हो गए। अब मैं भी उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। अब मैंने अपने साथ वाले से पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहा वो आगे जो मकान है ना वहां जा रहे हैं। मैंने कहा वहां क्या है? तो कहा पीराने पीर अब्दुल कादिर की 11वीं की महफिल सजी है, गौसे आजम की महफिल सजी है वहां पर। कहा ये औलिया हजरत अली समेत उस महफिल में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। अली बाबू हम जो ये महफिल सजा रहे हैं, खुदा की कसम याद रखो, ये नियाज मिले ना मिले, ये केक मिले कि ना मिले, जब हजरत अली उन महफिल में जा सकते हैं तो क्या हम उम्मीद नहीं लगा सकते? उम्मीद तो लगा सकते हैं ना कि आका कब से महफिल सजा के बैठे हैं, कभी तो हाजिर हो जाएंगे, कभी तो करम फरमाएंगे। और मैं आपको यहाँ आज बता रहा हूँ, कुछ हमारे अहबाब जानते हैं, ये महफिल सूरत में 19 साल से हो रही है। कभी हम बाहर करते थे, फिर अंदर आ गए, कुछ वजूहात हमारे अहबाब जानते हो। ये महफिल मुझे बहुत बड़े बड़े जलसों से दावतें आती हैं, बड़ी जगह भी होती है, मजमा भी कसीर होता है, मगर सबसे मैं माजरत करता हूँ कि ना, मुझे वहीं जाना है, मुझे वहीं जाना है। आज मैं बताऊं तहदी से नेमत के तौर पर सिर्फ वल्लाह, दूसरा कोई मकसद नहीं है। वजह क्या है? महफिल छोटी है मगर मैं इसमें हाजिर जरूर होता हूँ। ये वही महफिल है जिसमें मैंने दौरान तकरीर गौसे आजम को देखा है, मुझे दीदार हुआ है हजरत का। तो ये महफिल कमजोर नहीं है, बस यही सोचता हूँ 5 आदमी हो तब भी मैं बोलूंगा। अरे जिस महफिल में मुझे मेरे शेख ने दीदार करा दिया हो, उससे बेहतर महफिल और क्या हो सकती है, उससे बड़ा मजमा क्या हो सकता है। तो याद रखें ये महफिलें वो है, मैं ये नहीं कहता कि यही होगा,
अरे जहां उनके नाम की महफिल सजेगी, जहां सजेगी, अगर करम कर दे, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वो आ सकते हैं बशर्त ये कि खुलूस हो, लिल्लाहियत हो। तो हजरत शाह वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं कि अल्लामा पानीपती का ये ख्वाब ये बता रहा है कि पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर की महफिल जहां सजती है ना, ये बड़े लोगों की हाजिरियां होने लग जाती हैं। और मैं कहता हूं हमें नजर आए कि ना आए, खाली हवा लग जाए तो काफी है। हमें नजर आए कि ना आए, उनकी खाली हवा लग जाए तो हमारा तो बेड़ा ही पार हो जाए, हमारी तो नजात के असबाब बन जाए। तो याद रखिएगा, महफिल गौस वो महफिल होती है कि सुभान अल्लाह, महफिल गौस कहते यार सुभान अल्लाह कहते हैं। एक मर्तबा पीराने पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला मिंबर पर खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं, खड़े होकर, तख्त लगा हुआ है, खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं। दौराने तकरीर हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने स्टेज छोड़ दिया और हवा में उड़ गए, और हवा में उड़ के कहते हैं, ओ ईसाई, आ मोहम्मदी का कलाम सुन, आ मोहम्मदी का कलाम सुन। और फिर नीचे आए और फिर अपनी तकरीर जारी रखी। जलसे के बाद लोगों ने कहा, हुजूर, हमने देखा कि दौराने महफिल आप हवा में मुअल्लक हुए और फिर आपने बमांगे दोहल कहा, ए ईसाई आ, बन इस्राइली आ, ईसाई नहीं इस्राइली आ, मोहम्मदी का कलाम सुन। कहा हुजूर ये क्या था? तो फरमाया, मैं जब वाज कर रहा था, तकरीर कर रहा था, तो अचानक हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम गुजरे, हजरत खिज्र का गुजर हुआ तो मैं बुलंद होकर कहा, ओ इस्राइली आ, मोहम्मदी का कलाम सुन। कब मेरे कहने पर हजरत खिज्र आ गए और पूरी महफिल तक मेरी महफिल में मौजूद रहे और मेरी तकरीर सुनते रहे। उसके बाद औलिया फरमाते हैं, औलिया अल्लाह का बयान है, उसके बाद हजरत खिज्र से जिस वली की मुलाकात होती तो हजरत खिज्र कहते थे, अब्दुल कादिर की महफिल में जाया करो, अब्दुल कादिर की महफिल में जाया करो। फरमाते वैसी पुरनूर महफिल मैंने आज तक नहीं देखी है, वाकई वो मोहम्मदी का कलाम है। सुभान अल्लाह। कई औलिया अल्लाह से हजरत खिज्र ने कहा, गौसे आजम अब्दुल कादिर की महफिल में जाते हो? नहीं जाते तो जाया करो, नहीं जाते तो जाया करो। जरा सोचो, हजूर गौसे आजम के महफिल में आने की दावत वलियों को हजरत खिज्र दे रहे हैं, वलियों को दावत दे रहे हैं और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। क्या ये हमारा नसीबा नहीं है कि हमें गौस पाक बुला लेते? आपसे अच्छे सुनने वाले भी हैं, हमसे अच्छे बोलने वाले भी हैं, हम क्या और हमारी हैसियत क्या? ये तो उनका करम है कि अपनी सना में बिठा दिया, उनकी तारीफ करने पर मामूर कर दिया। ये मेहरबानी है, सिवाय मेहरबानी के मैं कहने से कुछ नहीं होता। जब वो करम कर देते हैं तो आपसे अच्छे सुनने वाले भी होंगे, हमसे अच्छे बोलने वाले भी लाखों हैं, मगर कितने करम की बात है। सुभान अल्लाह। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में हमें तुमने, यूं कह लेना, दुनिया में हमें तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरे दीवाने। अगर गौसे पाक इतना कह देना कि ये मेरे हैं, सुभान अल्लाह, तो फिर रसूलुल्लाह भी कहेंगे मेरे लाडले बेटे, जो तेरा है वही तो मेरा है। हाँ? जो तेरा है वही तो मेरा है। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। कहां कहां से लोग आ रहे हैं ना, आप लोग आए, याद रखिएगा। हजरत आपके खादिम है, फरमाते हैं कि जब भी हम जाते थे रास्ते से मस्जिद में, जामा मस्जिद जाते, तो होता यह था कि जैसे गौसे आजम निकलते थे अपनी खानका से, तो लोग अपने काम छोड़ छोड़ कर मिलने आते थे। काम का छोड़ के दस्तबोसी करते, कदम बोसी करते, दुआएं लेते। ये रोजाना का मामूल था। जब भी निकलते
फरमाते एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने शेख के साथ जा रहा हूँ, दुकानें खुली हुई हैं, लोग कारोबार में लगे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और हम दोनों आगे आगे पीर साहब, पीछे मैं खादिम चल रहा हूँ। एक बंदा भी सलाम नहीं करता, कोई दस्तबोसी नहीं कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि आज लोगों को हो क्या गया है, आखिर मेरे शेख को देखते क्यों नहीं, आ क्यों नहीं रहे। बस दिल में ख्याल आया, दूसरे ही लम्हे लोगों का जो मजमा लगना शुरू हुआ। इतना मजमा कि पहले मैं हजरत गौस पाक के करीब करीब था, मजमे की धक्कों की वजह से मैं दूर चला गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि यार वो पहले वाली हालत अच्छी थी, मैं मजमे का ख्वाहिशमंद हुआ मगर हजरत से दूर हो गया। जब कोई नहीं था तो हजरत के करीब तो था। बस ये ख्याल आना था कि गौस पाक मुड़े और फरमाया, शेख अली तू ही कह रहा था ना कि कहाँ गए लोग, तू ही सोच रहा था ना लोग कहां गए, अब आ गए तो खुद ही परेशान हो गया। फिर इरशाद फरमाया, शेख अली सुनो, लोगों के दिलों को अल्लाह ने अब्दुल कादिर की मुट्ठी में कर दिया है। ये दुनिया वालों के दिल मेरी मुट्ठी में है, जब छोड़ देता हूं तो एक भी नहीं आता, और जिसे चाहता हूं खींचता हूं तो अपनी तरफ बुला लेता हूं। पता चला हम जो महफिलों में आ रहे हैं, अंदाजा हुआ उन्होंने खींचा है तो आए हैं, उन्होंने बुलाया है तो आए हैं, वरना सूरत में इतने ही लोग नहीं, सूरत तो बहुत बड़ा है, इसी महल्ले में इतने ही लोग नहीं रहते, बहुत लोग रहते हैं, मगर गौसे आजम ने जिसे अपनी तरफ बुलाया वही महफिल में आया है, और जिसकी तरफ तवज्जो नहीं गई, मुट्ठी में है कल्ब अल्लाह के। अब गौसे आजम फरमाते हैं, लोगों के दिलों को अल्लाह ने मेरी मुट्ठी में कर दिया है, जब बंद करता हूं तो खींच लेता हूं, छोड़ देता हूं तो लब बेपरवाह हो जाता हूं। तो हम अपने मुकद्दर पे नाज करें, अपनी तकदीर पे नाज करें। गोया हम आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं, हम आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं, और उम्मीद है कि वो गौस जब हमें कहां कहां से उठा उठा के जमा कर रहा है, तो इंशाअल्लाह कयामत के मजमे में भी वो जमा करेंगे, चुन चुन के कहेंगे कहां गया, इधर आ जा, कहां गया, इधर आ जा, इधर आ जा। इंशाअल्लाह वहां भी वो मुट्ठी बंद करेंगे और अपने गुलामों को अपने करीब कर देंगे, और फिर कहेंगे, या रसूलुल्लाह ये सब मेरे दीवाने हैं, ये मेरे आशिक हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो यही महफिलों का सबब होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला मुझे आपको हुजूर पीर गौसे आजम के सच्चे गुलामों में कबूल फरमाए, उनके फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।